मेहनत करते हुए भी आंदोलन में सेवा सेवा आज ये जो मौका मिला हमें किसानों की सेवा करने का, जो किसान अपने घर बार को छोड़ के, अपने खेतों को छोड़ के इस ठंड के समय में अपना समय जो यहाँ पर अपने जो खिलाफ उनके जो अन्याय हो रहा है उसके लिए जो आवाज़ उठाने के लिए अपने घरों से बाहर निकले हैं, तो उसी की तरफ भी इस समय सेवा से कैसे पीछे रह सकता था। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार लखविंदर सिंह जी सिरसा के नेतृत्व में और शीशगंज सेवक जोड़ा उसके नेतृत्व में हम यहाँ पर ये किसानों की सेवा दरअसल में क्या मैडम, किसी प्रकार की सेवा करने में सिख धर्म को कभी भी कोई किसी प्रकार से शर्म या लिहाज नहीं है। सेवा चाहे किसी भी तरीके की हो, कपड़े धोने की हो, वहाँ पे वॉशिंग मशीन का भी इंतजाम है, लंगर की सेवा तो चल ही रही है। इसके अलावा क्योंकि कई किसान यहाँ पर अपने घरों से दूर बैठे हुए हैं, बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर कोई कोची वगैरह का भी कोई इंतजाम नहीं है और ये सेवा इस टाइम हमारे को भी हमारे हिस्से में आई, तो ये सेवा सबसे ज़्यादा उचित लगी। इस सेवा के द्वारा हम किसानों के संघर्ष में अपना कुछ योगदान डालते हैं। सरकार से सबसे पहले तो यही है कि आप किसी भी देश का राजा हो, सबसे पहले उसको प्रजा के बारे में विचार करना चाहिए। इस समय प्रजा उनकी यहाँ पर ठंड में बैठी हुई है, तो उनका विचार करते हुए पहले उनको अपनी प्रजा के बारे में सोचते हुए, उनकी मांगों के बारे में सोचते हुए उनको अपने घर तक सही तरीके से पहुँचाएँ, उनके बारे में सोचें कि अपने घर को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के बाहर बैठे हैं और उनकी जो नाजायज़ उन्होंने बिल ये थोप रखा है उनके ऊपर बिना किसी सलाह के या बिना किसी उन्होंने किसी विचार विमर्श के उसको बिल को वापस लेके इनको उचित तरीके से आश्वासन देके इनको घर पर भेजें, ताकि ये भी जाके अपने घर में अपनी खेती पे इस तरफ ध्यान दे सके और कृषि उत्पादन कर सके और हम लोग उनका फायदा होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कोई भी टिप्पणी करने का कोई फायदा नहीं, उनके पास अपना एक ढांचा होता है, उनको देखने का नजरिया होता है। फिर भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को इस बारे में तो ये जरूर मशवरा दिया है कि कार्य को करने से पहले कहीं ना कहीं किसान संगठनों की का लाभ और हानि बना दें। जब तक ये विचार विमर्श नहीं होगा तब तक कोई भी बंदा किसी भी घर में जाए, किसी से उसमें है तो पहले उनको फ़ोन करके या उनको इतला करके बताना पड़ता है कि हम आपके पास आ रहे हैं, आप ये इंतज़ाम रखना। तो ये सारे इंतजाम किए बिना उन्होंने किसी का बिल उसके ऊपर ठोक दिया बिना किसी बात के, बिना किसी, तो इस बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं उस बात को विचार करके किसानों से बात करके उनके लाभ का जो बिल है वो आपके क्या विचार है इसमें? मैं तो साफ कहूँगा कि जो ये गवर्नमेंट ने 3 बिल पास किए हैं ये बिल्कुल गलत हैं, किसानों के खिलाफ हैं। ना इन्होंने तो मांग भी नहीं करी थी जो इन्होंने पास कर दिए। इन्होंने तो किसानों ने बोला भी नहीं था हमको ये कानून दो, हमें ये कानून पास करो। इन्होंने तो बिना बात पे थोप दिया, नोटबंदी करी, बिना कहीं कर दी। हर किसान में कहते अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन देखने को मिल रहे कि अपना घर बार, इतनी सर्दी पड़ रही है, लोग यहाँ मर रहे हैं। अब बताओ उसका क्या यही अच्छे दिन देखने बाकी थे? एक चीज तो तय है, मोदी अच्छे दिन लाते लाते अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दी है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल उल्टे दिन ही ये जो उसकी गिनती है उल्टी ही गिनती चल रही है। अब वो उसका तब तक पलटने में ज़्यादा कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भर जाए तो वो कभी ना कभी पलटता ही है या फूटता ही है, वो ये सब मोदी जी का है। मोदी डिजिटल के माध्यम पे चलने के तैयार है, आज डिजिटल के माध्यम पे जब किसान होता है तो उनको आपत्ति हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। जब सच्चाई को दबाएंगे, हम सच्चाई पर हैं, सच्चाई हम सच्चे हैं, हम चल रहे हैं, लेकिन वो सच्चाई को दबाना चाहते हैं, इसलिए वो छुप रहे हैं। मुझे ये बताओ, वो अंबानी अडानी के वहाँ पर जाते हैं, उनके बच्चों को देखने जाते हैं, जब वो यहाँ आए किसान कैसे जी रहा है, इतनी 3 दिन बरसात होती रही, सिंधु बॉर्डर पे हम गए, यहाँ पर भी देखा वो कैसे रह रहे हैं, किस हालात में रह रहे हैं, उन्होंने देखा है? कोई भी नहीं आया जायजा। क्या यही देश का राज है?
अगर राज देखना है ना तो महाराजा रणजीत सिंह का देख लो, बंदा सिंह बहादुर का देखो, जिनके राज में खालसों ने अपने झंडे कायम किए थे और लोग उनकी वाह कर रहे थे। कहीं ना कहीं रक्षक बनते बनते भक्षक बन गए किसान। तो अब तो कहते हैं वो ढोंगी है, लेकिन ढोंगी का भी फर्ज पूरा अदा नहीं। इन्होंने तो हमें अतवादी भी कह दिया है, इन्होंने अतवादी भी कह दिया और इसको पॉलिटिक्स कह रहे हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये अपनी हक की लड़ाई है। और सबसे बड़ी बात, लंगर देख के उनको फंडिंग की बहुत बात याद आ रही है। लंगर की तो बात ही नहीं है, लंगर तो हमारे गुरुओं की देन है। हम अपने गुरुओं के अनुसार चलते हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं, हम लंगर लगाते हैं। हमें तो किसी की फंडिंग की जरूरत भी नहीं। कोई फंडिंग करे या ना करे, हमने तो लंगर ऐसे ही लगाने हैं। कहीं पर भी कोई आपदा आएगी, कहीं मरेगा तो सिख पहले जाएगा, चाहे कोई भी किसी भी धर्म का हो, हम अपनी बलिदानी पहले देंगे, क्योंकि हमारा धर्म बलिदानी पे बना है। हम बलिदान देंगे और देते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बुजुर्ग आते हैं तो टेररिस्ट कहते हैं, सरकार अगर युवा आते हैं तो नेशनलाइज करते हैं। आखिर उनको किस सुविधा मिल रही है ये तो बताए। वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो तो अपनी मनमानी कर रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम उग्रवादी हैं। उग्रवादी किस बात के हुए कि हम जो ये सेवा कर रहे हैं कि उग्रवादी करते हैं? अरे उग्रवादी तो उन्होंने खुद बनाया हुआ है। उग्रवादी उन्होंने खुद, उनके बंदे हैं जो वो लोगों को भड़काते हैं। और आरएसएस के बंदे यहाँ उनके कहते हैं कि बताओ तुम अपनी आइडेंटिटी दिखाओ। वो खुद आतंकवादी, वो खुद अपना चेहरा छुपा रहे हैं। हम तो कैमरे के आगे बोलने को तैयार हैं। हम तो अपने जो क्वेश्चन लगे हमें उसका तो आंसर ही नहीं मिला अभी तक। मोदी बहुत मन की बात करते हैं, लेकिन किसानों से मन की बात क्यों नहीं कर रहे? आज तक उन्होंने मन की बात करी किससे है? अगर कहते कि पर्दे के पीछे वहाँ बैठे हुए तो मन की बात की जा सकती है। मजा तो तब है कि हम कुर्सी पे बैठ के अगर कड़कती ठंडे हाल पूछे तो। आपकी ये जो दर्द है दिल में, जरूर इसको साझा करेगी क्वेश्चन न्यूज की टीम। ऐसी यूं ही लगातार अपडेट देखने के लिए आप क्वेश्चन न्यूज